प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 जीएसटी ऑडिट, जीएसटी नोटिस, जीएसटी स्क्रूटनी के अंदर जीएसटीआर 9 के साथ साथ जीएसटीआर 9C की लेट फीस जो है वो लग करके आप लोगों को मिल रही है। तो जीएसटीआर 9 की जो लेट फीस है इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पेड है। और इसमें आप अपना जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट जो फाइल आपने किया है वो जमा कर दीजिए, आपका हो जाएगा काम। दिक्कत आ रही है जीएसटीआर 9C के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट जो है जीएसटीआर 9C में 2-2 लाख रुपए, 2.5-2.5 लाख रुपए की एक साल के अंदर लेट फीस जो है वो लगा रहा है। और ये इस वजह से लगा रहा है क्योंकि बात को समझिएगा, 17-18 की लेट सपोज 5 फरवरी 2020 थी आपकी ड्यू डेट फाइलिंग के लिए जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C के लिए। अब हुआ क्या, आपने जीएसटीआर 9 तो फाइल कर दिया है 5 फरवरी 2020 को, या फिर मान लीजिए 10 फरवरी को करा, तो जो भी 5 दिन का लेट फीस था वो फाइलिंग के समय आपने पे कर दिया। और जीएसटीआर 9C जो है वो आपने फाइल करी है 30 जून 2022 को, 2 साल के बाद। क्योंकि 9 के साथ 9C भरना ऐसा कोई मैंडेट पोर्टल पे नहीं है। और दूसरी चीज, जीएसटीआर 9C भरते समय उसमें लेट फीस जो है पोर्टल कैलकुलेट भी नहीं करता है, कैलकुलेट नहीं करता है। लेकिन अब डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑडिटेड फाइल्स हैं जीएसटीआर 9C, उसके लिए लेट फीस लगाई जा रही है, ये कहते हुए कि आपने एनुअल रिटर्न के साथ जीएसटीआर 9C जो है वो डिले से फाइल करा है, जो कि सेक्शन 44 में मेंशन्ड है। इसीलिए आपको सेक्शन 47 के अंदर लेट फीस लगाई जाएगी। अब यहां पर आप क्या करें, आपको लेट फीस भरनी हो सकती है 9C के अंदर एज पर डिपार्टमेंट व्यू। एक बार देखते हैं कि हमारा सेक्शन 47 जो लेट फीस की बात करता है वो कहता क्या है। सेक्शन 47 कहता है लेवी ऑफ लेट फी, और इसका सब सेक्शन 2 कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी वो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि फर्निश नहीं करता है रिटर्न, हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 बाय द ड्यू डेट। सेक्शन 44 के अंदर दी गई रिटर्न दी गई रिटर्न आप नहीं फाइल करते हैं, अगर डेट के बाद करते हैं तो आपको लेट फीस का जो भुगतान है वो करना होगा। इंपॉर्टेंट टर्म क्या था, इंपॉर्टेंट टर्म था फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44। सेक्शन 44 के अंदर जो रिटर्न दी गई है उस रिटर्न की डिलेड फाइलिंग पे लेट फीस लगे। अब सेक्शन 44 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो सेक्शन 44 किस रिटर्न की बात करता है। सेक्शन 44 बात करता है एनुअल रिटर्न की। और सेक्शन 44 का जो हमारा सब सेक्शन 1 हुआ करता था पहले, वो कहता था एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कॉम्पोजिशन वगैरह वगैरह, जो सेक्शन 51 52 वगैरह जो होते थे, उनको फाइल करना है एनुअल रिटर्न, उनको फाइल करना है एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इन सच फॉर्म जिसका जीएसटीआर 9 नाम हुआ करता है। इसका सब सेक्शन 2 बात करता था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जीएसटीआर 9C। ये क्या कहता था, ये कहता था एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, जिनका अकाउंट्स ऑडिट होना है सेक्शन 35(5) के अंदर, उनको उनको क्या करना है, उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। यानी कि आपके ऊपर 9 और 9C दोनों एप्लीकेबल है, तो आपको फर्निश करना है एनुअल रिटर्न, जो कि सब सेक्शन 1 में दिया गया।
उसके बाद उस एनुअल रिटर्न के साथ आपको क्या लगाना है, अलोंग विथ अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, जो इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है आपको वो लगाना है, और उसके साथ एंड अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो आपको फाइल करनी है। मतलब अगर आप ऑडिटेड हैं, अगर आपके ऊपर 9C एप्लीकेबल है, तो आप जीएसटीआर 9 भरेंगे, इसके साथ अनेक्जर्स अटैच करेंगे जो आपको अटैचमेंट्स में लगानी है, और इसके साथ आप 9C भरेंगे। लेकिन 9C जो आप भरेंगे वो क्या है, वो है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये है एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब यहां पर सवाल ये है कि जो सेक्शन 47 में टर्म यूज किया गया कि एनुअल रिटर्न या रिटर्न टर्म यूज है, वहां रिटर्न प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44, तो रिटर्न प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44 वो है जीएसटीआर 9, जिसे कहा गया है एनुअल रिटर्न। 9C रिटर्न थोड़ी ना है, 9C क्या है, 9C है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें आप कोई सेल परचेज डिक्लेयर थोड़ी कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट आपसे लेट फीस लेने के लिए हकदार हो जाती है, लेट फीस कहां ली जाती है, जहां आपको अपने सेल्स का डेटा, आपको अपने परचेजेस का डेटा वो डिक्लेयर करना है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर जो आपने इनकम टैक्स के ऑडिट रिपोर्ट में डाली हुई है फिगर्स, और जो आपने जीएसटीआर 9 में डाली हुई है फिगर्स, उनको रिकंसाइल करके देते हो। तो इसके ऊपर लेट फीस लगाने का कोई भी इंटेंशन है ही नहीं गवर्नमेंट का। अगर ऐसा इंटेंशन होता तो गवर्नमेंट यहां लिख सकती थी कि जो आपने सेक्शन 44 के अंदर रिटर्न फाइल करी है अलोंग विथ द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दोनों के ऊपर लेट फीस लगाई जाएगी। और पोर्टल भी फिर सिर्फ 9 के लिए लेट फीस का टेबल एक्टिव नहीं करता, 9C के अंदर भी वो लेट फीस का टेबल जो है वो एक्टिव करके चलता। तो ऐसा मेरा व्यू पॉइंट है कि सेक्शन 44 सब सेक्शन 2 के अंदर जो एनुअल रिटर्न है, और उसके साथ जो आपकी एनुअल रिटर्न के साथ जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जानी है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डिलेड फाइलिंग पे कोई लेट फीस नहीं लगेगी अगर आपने उस पीरियड की जीएसटीआर 9 में लेट फीस का पेमेंट कर रखा है। दूसरा थॉट क्या आता है कि सर अगर आप ऑडिटेड हैं और जीएसटीआर 9 के साथ आप 9C नहीं भर रहे, तो आपकी रिटर्न जो है वो इनकम्प्लीट रिटर्न मानी जाएगी। अच्छा, अगर इनकम्प्लीट रिटर्न मानी जाएगी तो पोर्टल को एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए विदाउट 9C, इनकॉर्पोरेट कर दें उसी के अंदर कि पहले 9C भरिए उसके बाद ही 9 जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो इनकम्प्लीट रिटर्न भी अगर फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक बार मान लिया जाए, तो इनकम्प्लीट रिटर्न होने की वजह से क्या आप लेट फीस लगा दीजिएगा, नहीं लगा सकते। लेट फीस सिर्फ और सिर्फ तब लगेगी जब आप डिले करते हैं, और डिले किस चीज का, रिटर्न फाइलिंग का। स्टेटमेंट की फाइलिंग पे कोई लेट फीस नहीं लगती। जैसे कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो CMP 08 वो एक स्टेटमेंट है, पोर्टल उस पे लेट फीस नहीं लगाता। क्या उस पे नोटिस देकर के लेट फीस ले लेगी गवर्नमेंट, नहीं ले सकती है। ये बिल्कुल गलत है। अगर प्रॉपर ऑफिसर्स इन चीजों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो ये प्रॉपर आपका हरेसमेंट वाला पॉइंट जो है वो बनता है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या 9C में लगनी चाहिए लेट फीस? भावनाओं में बह के जवाब मत दीजिएगा, नहीं सर नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। लीगली क्या लगनी चाहिए? 9C इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेट फीस लेने का क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं है। ये बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि 9C के ऊपर लेट फीस लगाना व्यापारियों को परेशान करने जैसा मालूम पड़ता है। लेकिन धड़ल्ले से 9C के ऊपर लेट फीस जो है वो लगाए जा रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंटल ऑडिट्स में, स्क्रूटनी में।
और जो DRC 01 आ रहे हैं इसके अंदर। सर इनकम्प्लीट रिटर्न है तो इसके ऊपर क्या पेनल्टी लग जाएगी? सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी। देखो भाई जनरल पेनल्टी लग जाएगी, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। जनरल पेनल्टी किसी भी चीज पे लग सकती है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर लेट फीस लगना है या नहीं लगना है। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, लेट फीस नहीं लग रही इसलिए जनरल पेनल्टी लग जाएगी। जनरल पेनल्टी तो वैसे भी लगा सकते हैं, वो ऑफिसर्स तो वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन 125 के साथ 126 का भी तो ध्यान रखना होगा कि क्या कोई मटेरियल आपका ऐसा डिस्क्लोजर या ऐसा कोई जुर्म पकड़ा गया, 9C नहीं भरा, लेट से भर दिया तो क्या हो गया? भर तो दिया, 9 तो भरा ना, जो एक्चुअल रिटर्न है वो भर दिया है। वैसे भी गवर्नमेंट आगे चल के 9 और 9C को मर्ज ही करने वाली है। ये तो पोर्टल ने अलग अलग कर दिया, पोर्टल ने दो अलग अलग फॉर्म बना दिए, मतलब दोनों पे लेट फीस लगाते रहोगे, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। आपके क्या थॉट्स हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। और जीएसटी के फुल कोर्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जीएसटी के एक एक प्रोविजंस अगर आप डिटेल्ड में समझना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको 180 घंटे की क्लासेस जो हैं वो दी जाएंगी। चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न फाइलिंग हो, एनुअल रिटर्न हो, चाहे आप किसी भी टॉपिक की बात करें, सारा टॉपिक इसमें कवर्ड मिलेगा। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए जिसमें मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स दिए जाते हैं, सेम नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।